सदगुरु महाराज की जय। पूज्यपाद स्वामी श्री श्रीधर दास जी महाराज का संक्षिप्त जीवन वृत्त। आपका अवतरण इस धरातल पर सन 1889 ईस्वी के लगभग भाद्र मास में हुआ था। आपके पिता भरसूरिया क्षत्रिय कुलभूषण बाबू श्री जगदम्बी सिंह जी छोटी रियासत के वंशज थे, जो कृषि कर्म द्वारा परिवार का जीविकोपार्जन किया करते थे। धर्म में इनकी रुचि थी और रामचरितमानस, महाभारत, गीता आदि का श्रद्धापूर्वक पाठ किया करते थे। आपकी माता श्रीमती बासरानी देवी सरल हृदय की, भक्तिमती, धर्मपरायणा और अत्यंत करुणामयी थी। आपके माता पिता ने आपका नाम शिवधर रखा और आप इसी नाम से पुकारे जाने लगे। आपके गांव में आपके एक सन्यासी गुरु थे। कुछ दिनों के बाद उन्होंने आपसे कहा कि शिवधर नहीं, श्रीधर अपना नाम रखो। आपने इस नाम को स्वीकार कर लिया। फिर भी कुछ लोग आपको पुराने नाम से पुकारते रहे। बाल्यकाल से ही आप कीर्तन, भजन, पूजा पाठ बड़ी श्रद्धा और प्रेम से किया करते थे। रामचरितमानस, श्री रघुनाथ दास कृत, विश्राम सागर, गीता आदि के अनेक दोहे, चौपाइयाँ, श्लोक आपने कंठाग्र कर लिए थे। 15-16 वर्ष की अवस्था में देश भ्रमण की आप में प्रबल इच्छा जागृत हुई। इसी उद्देश्य से आप घर से निकल पड़े। किसी से कुछ मांग कर खाना और बिना टिकट के रेल यात्रा करना आपको बहुत बुरा लगता था। इसीलिए दिन में स्टेशन पर कुली का काम कर कुछ पैसे जमा कर लेते थे, उनसे भोजन करते थे और रात्रि में टिकट कटाकर यात्रा करते थे। कर्म के प्रति आपकी यह अटूट निष्ठा आपके बाल्यकाल से गहरी होती गई। 1918 ईस्वी में उदा किशुनगंज थाने के गंगोरा झलाड़ी गांव चले आए। उस गांव के माननीय श्री जयधारी राय जी के दरवाजे पर रहने लगे और उनके तथा गांव के अन्य कुछ बच्चों को खानगी रूप में पढ़ाने लगे। लगभग 2 वर्ष तक आपने वहाँ शिक्षण का कार्य किया। उसके बाद आप कुमारखंड पूर्व नाम कुमरखत चले आए। वहाँ के एक जमींदार बाबू श्री महेश्वरी प्रसाद सिंह जी के यहाँ रहकर बच्चों को पढ़ाने का ही काम करने लगे। वहाँ कुछ महीने रहने के बाद आप बिहारीगंज चले आए, जहाँ आपके पिताजी तथा बड़े भाई एक मारवाड़ी श्री हीरालाल कालूराम के गोले में काम करते थे। आप भी वहीं नौकरी करने लगे। वहीं आपको मालूम हुआ कि देवैल गांव में एक साधु आए हैं, जो सत्संग करते हैं तथा लोगों को खूब चूड़ा दही खिलाते हैं। देवैल गांव बिहारीगंज से करीब 4 मील दक्षिण पड़ता है। आपका सोया आध्यात्मिक संस्कार जगा और इच्छा हुई कि उन साधु के दर्शन करूं तथा उनका कुछ उपदेश श्रवण करूं। अतः आप वहां गए और पूज्यपाद महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के प्रथम दर्शन सन 1920 ईस्वी में किए। वहाँ एक सत्संग मंदिर था। आप बचपन में अपने घर पर बड़ी श्रद्धा और प्रेम से भगवान का कीर्तन किया करते थे और कहा करते थे, आज मोहि संत मिलेंगे, भगवान मिलेंगे, कृपा सिंधु मिलेंगे। और श्री कृष्ण जी से आज मिलने सुदामा आए। इस प्रकार गाते गाते आपका गला रुद्ध हो जाता था तथा आँखों से अश्रु की धारा बहने लगती थी। वर्षों की संत मिलन की आपकी अभिलाषा अब पूज्यपाद महर्षि जी ऐसे संत के दर्शन करके पूरी हुई। आप सिकलीगढ़ धरहरा चले आए और उक्त मारवाड़ी के कारोबार की निगरानी करने लगे। यहाँ आपका काम सरसों, मकई आदि के बोरों और पाट की गांठों को नाव पर चढ़वाना तथा उनकी ठीक ठीक गिनती करना था। सिकलीगढ़ धरहरा में महर्षि जी का पैतृक गृह है। वे उस समय वहीं गांव से बाहर अपनी कुटी बनाकर रहा करते थे। आप यदा कदा उनकी कुटी पर आने जाने लगे और अपनी धार्मिक जिज्ञासा का समाधान करवाने लगे। संग का रंग तो अवश्य ही लगता है। कुछ दिनों के बाद भजन भेद दीक्षा लेने की आपकी इच्छा हुई। एक दिन महर्षि जी की कृपा हुई।
आपको उन्होंने आदेश दिया, आज आपको दीक्षा दूंगा। स्नान करके कुछ प्रसाद तथा फूलों की एक माला बनाकर ले आइए। सन 1928 ईस्वी के चैत्र मास में उन्होंने आपको संत मत की चारों साधना पद्धतियाँ मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और सूरज शब्द योग एक साथ बता दी। दीक्षोपरांत आप नियमित रूप से सत्संग में आने लगे और भजन ध्यान करने लगे। कुछ दिनों के बाद आपकी प्रबल इच्छा हुई कि मैं भी श्री सद्गुरु महाराज के साथ रहकर साधु जीवन बिताऊं। इसी कारण आपने नौकरी छोड़ दी। जब आपके नौकरी छोड़ देने और साधु जीवन बिताने के विचार के समाचार आपके पिताजी को मालूम हुए तो वे बड़े अधीर होकर आपसे मिलने सिकलीगढ़ धरहरा आए। आप पिताजी को आए देख छिप गए। पूज्यपाद श्री सद्गुरु महर्षि में ही हंस जी महाराज से उनकी भेंट हुई और बातचीत के सिलसिले में उन्होंने पूज्य गुरुदेव से कहा, अहें हमारा लड़का के साधु बनाए दे लो। कौन मंत्र तंत्र दाए दे लिए जे वो साधु बन गेला। आपने ही मेरे लड़के को साधु बना दिया। कौन सा मंत्र तंत्र दे दिया जिससे वह साधु बन गया। पूज्यपाद श्री सद्गुरु महाराज ने कहा, मैंने साधु नहीं बनाया है, वे अपने बने हैं। आपके पिताजी के जाने के बाद गुरुदेव आपको बहुत डांटते रहते थे और कहा करते थे कि मैंने किसी को साधु नहीं बनाया है। आपके पिताजी ने आपके और गुरुदेव के पास कई पत्र भेजे। 2 महीने के बाद आप घर चले आए। आपने घर में तथा गांव में किसी आदमी से अपने दीक्षित होने की बात नहीं कही, कारण उस समय जातिगत भेदभाव इतना प्रबल था कि अगर आपके बारे में जान जाते कि आपने कायस्थ जाति के गुरु से दीक्षा ली है तो सब लोग आपसे घृणा करने लग जाते। आपने लोगों को बताया कि संताल परगने के रमला गांव में 15, 16 एवं 17 जनवरी 1933 ईस्वी को वार्षिक अधिवेशन होने जा रहा है। वहां हमें गुरु महाराज के दर्शन होंगे। श्री सद्गुरु महाराज के आदेश से आप लोगों के आवास की समुचित व्यवस्था की गई। वहाँ 3 दिनों तक सत्संग हुआ। श्री सद्गुरु देव के प्रवचन से आपके गांव से आए सज्जन बड़े प्रभावित हुए। उन लोगों ने गुरु महाराज की प्रशंसा की और बोले कि ये तो अपूर्व ज्ञान की बातों का कथन करते हैं, इनका कुछ दिन और संग करना चाहिए। सन 1933 ईस्वी में पूज्यपाद श्री सद्गुरु महाराज की एकांत में सूरत शब्द योग करने की तीव्र इच्छा हुई और विचार किया गया कि मुरादाबाद धर्म सम्मेलन में जाने का प्रोग्राम है ही, उधर ही कहीं एकांत स्थान का चयन किया जाएगा। आप लोग पूज्य गुरुदेव के साथ मुरादाबाद पहुँचे। वहाँ धर्म सम्मेलन में सभी धर्मों के लोग आमंत्रित किए गए थे और उन्हें अपने अपने धर्म की विशेषताएं बताने को कहा गया था। इस सम्मेलन के सभापति थे पूज्य श्री नंदन बाबा। सबों ने अपने अपने धर्म की विशेषताएं बताई। वहाँ आर्य समाजी और देव समाजी दोनों बड़े जोरदार और कड़े शब्दों में एक दूसरे का विरोध कर रहे थे। वे एक दूसरे की बात बिल्कुल नहीं सुनना चाहते थे। आर्य समाजी कहते थे कि ईश्वर नहीं है, यह हम कान से सुनना नहीं चाहते हैं। देव समाजी कहते थे कि ईश्वर हैं, हम भी यह सुनना नहीं चाहते। पूज्य श्री नंदन बाबा ने दोनों से नम्र निवेदन किया कि जब एक का व्याख्यान होने लगे तो दूसरे मंच से नीचे उतरकर बाहर चले जाएं। यह प्रस्ताव दोनों पक्षों ने मंजूर किया। पूज्य बाबा नंदन साहब ने यह भी कहा कि मेरे गुरु भाई पूज्य पाद महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का जब प्रवचन होगा तो दोनों को सुनना होगा। यह बात भी दोनों ने मान ली।
कुछ महीनों के बाद गुरु महाराज ने आपको घर जाने का आदेश दे दिया। आपने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हुजूर, मैं अब घर पर नहीं जाऊंगा, श्री चरणों की सेवा करूंगा। इस पर उन्होंने आपको डांटते हुए कहा, मैंने आज तक किसी को साधु नहीं बनाया है। यदि साधु बनाए होता तो हजारों को बना दिया होता। आपके माता पिता मुझको दोष देंगे। आपने बहुत अनुनय विनय किया और घर नहीं जाने का दृढ़ संकल्प उनके चरणों में निवेदित किया। उन्होंने आपका दृढ़ संकल्प देखकर आपको आदेश दिया, ठीक है, अगर आप घर नहीं जाइएगा तो धरहरा चले जाइए और वहाँ आपने जो जमीन खरीदी है उसी में कुटी बनाकर रहिए। उस जमीन में केले, बांस और आम के पेड़ लगाइए। धरहरा कुटी में नहीं रहिएगा। उनकी आज्ञा पाकर आप सिकलीगढ़ धरहरा चले आए। आपके चले जाने के बाद श्री छतरुदास जी पूज्यपाद गुरुदेव की सेवा में रहने लगे। एक दिन आपकी माताजी फटे चिथड़े वेश में मानो पगली हो गई हूँ आई और गुरुदेव के चरणों में रोते हुए गिरकर कहने लगी, इहे होए छे जे हमरा छोड़ के साधु बन गेल। मुझे ऐसा होता है कि यह मुझको छोड़कर साधु बन गया। गुरु महाराज ने कहा, हम आहा के पुत्र के साधु नए बना लियो, ये देखियो ना हिनका हम सन्यासी के वेश दलहनियो, ये ई अहे कत रहता आहा के सेवा करता हा। मैंने आपके पुत्र को साधु नहीं बनाया है, देखिए ना, इनको मैंने सन्यासी का वेश दिया है। ये आपके ही पास रहेंगे और आपकी सेवा करेंगे। तब गुरुदेव ने आपको कुछ दिन वहीं रहने का आदेश दिया। पूज्यपाद सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने कई बार कहा था, जो मैं हूँ वही श्रीधर है। मुझ में और श्रीधर में कोई अंतर नहीं है। लोगों को चाहिए कि इनका मेरे जैसा ही आदर करें। आप निश्चित रूप से अपराह्न काल में विश्राम सागर श्रीमद् भगवत गीता का पद्यानुवाद, श्री रामचरितमानस, संत वाणी तथा संत मत साहित्य का पाठ करवाते थे और आप बिछावन पर ही लेटे सुना करते थे। कभी कभी सुनते सुनते अंतर्मुख हो जाया करते थे। यदा कदा रात्रि काल के 12 बजे, 2 बजे तथा 3-4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में भी ग्रंथ पाठ तथा संतवाणी गाने के लिए कहा करते थे। दिनांक 25/1/1987 ईस्वी के प्रातः काल ही आपकी आवाज़ बंद हो गई। इसकी सूचना पूज्यपाद श्री संत सेवी जी महाराज, पूज्यपाद श्री शाही स्वामी जी महाराज तथा सभी आश्रम वासियों को दे दी गई। सबों ने आकर आपको प्रणाम किया और कहा कि अब इनके महाप्रयाण का अंतिम समय है। आपकी आवाज़ के बंद होने की सूचना श्री संतमत सत्संग आश्रम सिकलीगढ़ धरहरा भी भेज दी गई। आपका कर्म क्षेत्र यही आश्रम था, जहां आपने करीब 65 वर्ष रहकर आश्रम की अकथनीय सेवा की थी। माघ कृष्ण पक्ष द्वादशी संवत 2043 तदनुसार दिनांक 26/1/1987 ईस्वी सोमवार के ब्रह्म मुहूर्त में 4:40 पर आप अपने इहलौकिक लीलामय पावन शरीर का परित्याग कर ब्रह्मलीन हो गए। दिनांक 27/1/1987 ईस्वी को दिन के करीब 12 बजे आपके पार्थिव शरीर को फूल मालाओं से सजाकर प्रथम श्री गुरुदेव के निवास स्थल पर, तब सत्संग हॉल, तत्पश्चात श्री गुरुदेव के समाधि स्थल पर ले जाया गया, जहां गुरु विनती का सामूहिक गान हुआ। इसके बाद चीता स्थल पर पहुंचे। चीता गंगा के किनारे बेल तथा चंदन की लकड़ियों से रची गई थी। आपने महाप्रयाण के पूर्व ही कहा था कि मेरे पार्थिव शरीर को गंगा के किनारे जला देना, इसलिए चीता गंगा किनारे रची गई। आपके महाप्रयाण के बाद सर्वसम्मति से मेरे द्वारा ही चीता प्रज्वलित करने का निर्णय किया गया।
सर्वप्रथम वैदिक ऋचाओं मंत्रों द्वारा हवन किया गया। तत्पश्चात मैंने चिताग्नि प्रज्वलित की। चिताग्नि शांत होने तक श्रीमद् भगवद गीता तथा संतवानियों का पाठ होता रहा। आपके महाप्रयाण के बाद आज धरहरा आश्रम वीरान सा लगता है। वहाँ के पेड़ पौधों तथा पशुओं में भी उदासी छा गई है। श्रद्धालु भक्तों में भी मायूसी छा गई है। हर जगह आपका अभाव खटक रहा है। जहाँ आपके रहने से चमन मालूम होता था, वहाँ आज सेहरा सा प्रतीत होता है। किसी ने ठीक ही कहा है, कल चमन था आज एक सेहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सच्चिदानंद श्री संतमत सत्संग आश्रम सीकलीगढ़ धरहरा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।